जय श्री राम। सनातनी सज्जनों, मैं आपको योग के बारे में बता रहा था। यही वो योग है जिससे विकारों से बाहर निकल सकता है। क्रोधा उद्भव समोह, समोह समृद्धि भ्रमसात, समृद्धि भ्रमसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात है प्रणशक्ति। भगवान योगेश्वर कहते हैं कि मोह ही है सबसे बड़ा, और मोह से ऊपर उठने के लिए सिर्फ और सिर्फ योग है। मोह से ही क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से समृद्धि का नाश होता है, और समृद्धि जिसकी नाश हो गई उसकी तो बुद्धि नाश हो गई, फिर उसका कोई पण नहीं रहता। इसलिए योग से ही विकारों पे विजय पाई जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। अन्य योगेन ध्यानते उपासते तेसाम स्वरूपार्थ नित्य युक्ते योगिने। हमें धूप दीप हवन ये सारी प्रक्रिया हमारी वातावरण शुद्ध करने के लिए है। और यही हमारा जरिया होता है योगात भाव रहने का। हम अपने ब्रह्म कर्म में रहते हैं, उसके लिए हमें आत्मसात की अनुभूति होती रहती है, और हम प्रसन्नचित रहते हैं। देव में वापरे योगम यज्ञम पर उपासते। भगवान योगेश्वर कहते हैं देवता भी इसी पद्धति से चलते हैं, वो भी इसी पद्धति से ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास बहुत जरूरी है। योग को धारण करने के लिए उपवास एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उपवास के बिना इसमें दक्षता नहीं आ सकती। नित्य युक्त योगी ने नित्य युक्त उपासते। उपवास से योग जागृत होता है, उपवास से मनोविकार खत्म होते हैं। इंद्रियों की चंचलता रोकी जा सकती है उपवास से, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इंद्रियान अर्थोन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी से उच्चते। जो इस पद्धति से बाहर नहीं आता उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। वो संगठन के लायक नहीं होता। मान अपमान अस्तुल्य अस्तुल्य मित्रारो पक्षियों। मित्र भाव से जो होता है वो योगाद में ही मालूम होता है। सांख्यम योग विशिष्टम, और जो सांख्यम योग को जानता है और अगर उसमें आनंदित रहता है तो वो सबसे ऊपर है। सांख्यम योग विशिष्टम। ऐसे योगी के हमेशा सानिध्य में रहना चाहिए। सिद्ध सिद्ध निर्विकार है सात्विक उच्चते। जो सात्विक पद्धति से योगदान करके रहता है वो सबसे ऊपर का सिद्ध होता है। उसके निकाली हुई सिद्धि भी सबसे ऊपर की होती है। सने सने रोमत भगते लगते पर हम भगवान कहते हैं धीरे धीरे इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। सने सने ऊपर मेद बुद्धे वैराग्यन ग्रह मत, धीरे धीरे वो इस योग के ग्रह में बैठ जाता है। ऐसी हमारी योग पद्धति है। ये हमें अपनी ओर खींच देता है। ऐसा ही सांख्यम योग में हम 5 क्रिया करेंगे तो 5 की अनुभूति लेने के लिए हम स्वतः ही दौड़ेंगे कि हमें 5 और चाहिए, क्योंकि स्व जागृति आती है। सांख्यम योग प्रक्रिया ही ऐसी है। जय श्री राम।